आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका भाई रिपोर्टर रकीम खान आपके सामने आने का मकसद मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अब 2025 में बकरा ईद उल अज़हा बड़ी धूमधाम से दुनिया भर में मनाई जाएगी और इस पर मैं आपको बता दूं कि ध्यान के साथ और बड़ी ही सतर्कता के साथ आपको कुर्बानी करनी है। मैं मुस्लिम समुदाय के उन लोगों से बात कर रहा हूं जो बकरा ईद के मौके पर बकरा कुर्बान करने के बाद, कुर्बानी करने के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी जानवर कुर्बान अपने घर में कराते हैं। उसके बाद में उसकी कुर्बानी होने के बाद उसे, उसकी खाल को, उसके छिचड़ों को, उसका जो भी वेस्टेज होता है वो गली गलियारों में फेंक देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप जानते हैं ऐसा करने से आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, पुलिस कार्रवाई कर सकती है। जी हाँ, मैंने कई मर्तबा देखा, कई जगह से मेरे पास ईद के मौके पर ये शिकायत आई कि फला जगह वेस्टेज पड़ा हुआ है और कुर्बानी के बाद में आपके घर में ज़्यादा मीट होने की वजह से वो ख़राब हो जाए तो उसको रोड पर ना फेंकें, आप उसको गलियों में ना फेंकें, आप उसको नालियों में ना फेंकें। कृपया करके उसको कहीं ले जा करके गड्ढा खोद करके दफना दें उस वेस्टेज को। बिल्कुल गली गलियारों में फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो आपकी अपनी गलती होगी, अपनी खामी होगी। फिर इस गलती को करने के बाद अगर आप पर कोई कार्रवाई हो, कार्रवाई कैसे होगी ये भी आपको बता दूं। अगर आप गली में, रोड पर, सड़क पर वेस्टेज फेंकेंगे, मीट फेंकेंगे, तो जो हिंदू लोग हैं, हिंदू समुदाय के लोग हैं, जो हमारे हिंदू भाई बहनें हैं, उनके दरवाजे पर या उनके दरवाजे के आसपास इस तरह का वेस्टेज पड़ा होगा और वो इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते, तो ज़रूर वो कहीं ना कहीं उनको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, जिसके चलते कानूनी तरीके से वो पुलिस को ये खबर देंगे और पुलिस को सूचना के अनुसार, सूचना मिलने पर अपना फ़र्ज निभाते हुए, अपनी ड्यूटी निभाते हुए पुलिस को आपके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। मीट तो एक शख्स फेंकेगा, लेकिन कई मुसलमानों के घर में ये दिक्कत परेशानी खड़ी होगी, पूछताछ होगी, तो ये सारी चीज़ें सही नहीं हैं। इसे छोटी सी बात ना समझें, ये बड़ी बात होगी। अगर आप कुर्बानी के बाद कुर्बानी का बचा हुआ गोश्त, कुर्बानी का बचा हुआ वेस्टेज जो ज़ाया हो जाता है, वो आप गली गलियारों में, नालियों में ना फेंकें। बिल्कुल खुले में, सड़क पर, रोड पर, गली में कहीं वेस्टेज ना डालें। आप उस वेस्टेज को कहीं एकांत जगह पर ले जाकर दफना दें, गड्ढा खोद करके उसमें डाल दें, लेकिन किसी के दिल को दुखाने का काम ना करें। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि बकरा ईद के मौके पर हमारे कुछ भाई जो मुस्लिम समुदाय में जो कुर्बानी करते हैं, वो क्या करते हैं, कुर्बानी करने के बाद सारा मीट अपने फ्रिज में भरकर रख लेते हैं कि ये रानें हमारी हो गई, ये सीना हमारा हो गया, ये पाए हमारे हो गए। तो इस तरह से बिल्कुल ना करें, क्योंकि कुर्बानी का जो मीट होता है, कुर्बानी का जो गोश्त होता है, वो पूरी तरह से सबसे ज़्यादा अगर अधिकार किसी का है तो गरीबों का है। उन गरीबों का जिनके घर में महीनों महीनों गोश्त नहीं बनता, मीट नहीं बनता, उन गरीबों का अधिकार है। आप अपने रिश्तेदारों में गोश्त बाद में बांटें, सबसे पहले आप गरीबों में बांटें। बेसहारा परिवारों को मीट दें, गोश्त दें और ज़्यादा से ज़्यादा दें, ताकि वो लोग, उनके बच्चे जो मजदूर किस्म के लोग हैं, जो महीनों महीनों तक अच्छा खाने के लिए तरस जाते हैं, आप उन परिवारों के पास जाकर के, उनके घरों में जाकर के उन्हें गोश्त दें, क्योंकि वो उस मीट के, कुर्बानी के गोश्त के मुस्तहिक हैं। और अगर मुस्तहिक तक आपकी कुर्बानी का मीट नहीं पहुंचता, आपके मोहल्ले में गरीब, मजलूम, बेसहारा मुस्लिम परिवार आपके घर में कुर्बानी होने पर आपके मुंह को ताक रहा है, आपके घर की तरफ देख रहा है, और आपने उसके घर में गोश्त नहीं पहुंचाया, तो आपकी कुर्बानी करने का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि अल्लाह जब खुश होता है जब आप गरीब की मदद करते हैं, क्योंकि जैसे आप अल्लाह के बंदे हैं, जितनी मोहब्बत अल्लाह आपसे करता है, आप अगर आज कुर्बानी करने के काबिल बने हैं, लायक बने हैं, तो ये अल्लाह का करम, अल्लाह का रहम आप पर है। इसलिए जिस तरह से अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है, उसी तरह से अल्लाह अपने उस बंदे से भी मोहब्बत करता है जो आपके मोहल्ले में गरीबी के हालात में जी रहा है,
जिसके बच्चों ने महीनों महीनों गोश्त खाने के नाम से गोश्त की शक्ल नहीं देखी, आप अगर उसके घर में कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुंचा सकते तो नालत है आपकी ज़िंदगी पर, और कोई फ़ायदा नहीं है आपकी कुर्बानी का। अपने घर के फ्रिजों में, अपने घर में पूरा पूरा बकरा आपने कटवा करके अपने 2-4 रिश्तेदारों में बढ़वा दिया, बाकी अपने घर में फ्रिज में भर के रख दिया, तो मैं तो कहूँगा कि वो गोश्त बिल्कुल किसी काम का नहीं है आपके लिए, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे बड़ा अधिकार कुर्बानी के गोश्त पर गरीब का है। अब आपको बताऊंगा किस तरह से। आप जानते हैं जब कुर्बानी आप कराते हैं तो आपको पता है कि पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा कैसे कैसे कहाँ कहाँ देना है। अगर आप नहीं जानते हैं तो वो भी सुनिए। एक हिस्सा आप अपने रिश्तेदारों में बांटिए जितना हो सकता है, दूसरा हिस्सा आप रख सकते हैं, तिहाई में से एक हिस्सा आप रख सकते हैं, और तीसरा हिस्सा गरीब और मजलूमों का है, उन बेसहारा परिवार वालों का है जो कि गरीबी की हालात में अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे हैं, जिनको दाल रोटी चटनी रोटी भी मिलना मुश्किल हो रही है। उन लोगों का अधिकार है इस कुर्बानी के